जय हिंद दोस्तों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल विद्यालय एजुकेशन में स्वागत है। मैं सचिन आज आप सभी के लिए बिहार स्पीडी की जो करंट अफेयर्स है इसके मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लेकर आए हैं। और आज इसके पहले हम लोगों ने 300 प्रश्न तक कंप्लीट कर चुके हैं और आज की क्लास में हम 301 नंबर से लेकर के 400 क्वेश्चन तक कंप्लीट करेंगे। और ये क्लास बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है स्पीडी करंट अफेयर्स की तरफ से। पिछले एक साल में जितने भी करंट अफेयर्स के क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं वो अभी आपके करंट हो जाएंगे। 12 मंथ के इसमें करंट अफेयर्स आपका कंप्लीट हो जाएगा, यानी कि आपको इसके अलावा कहीं से भी पढ़ने की जरूरत नहीं है। अगर आप अच्छे से क्लास करते हैं और 2 से 3 बार क्वेश्चन को रिवाइज करते हैं, बार बार पढ़ते हैं, तो आपको यहाँ से कवर हो जाने वाला है। और अदर कुछ क्वेश्चन जो वो मोस्ट इंपॉर्टेंट होते हैं वो भी आपके लिए लेकर के आते हैं, जिससे कि जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है उनको भी आपके साथ साथ करवा दिया जाए। तो चलिए शुरू करते हैं आज की इस क्लास में। आप सभी का स्वागत है। आज की क्लास का पहला क्वेश्चन है और कल की क्लास में हमने ये क्वेश्चन का आंसर पूछा था आपसे, बहुत लोगों ने इसका आंसर सही दिया था। आज आपको इसका सही आंसर मालूम चलेगा। भारत में पहली बार विश्व कॉफी सम्मेलन 2023 का आयोजन कहाँ किया गया? कोच्चि, दिल्ली, मुंबई, बेंगलुरु। तो इसका आयोजन बेंगलुरु में किया गया था। डी ऑप्शन इसका राइट हो गया है। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 302। फ्रांस के बैस्टिल डे परेड 2023 के मुख्य न्याय अतिथि कौन थे? मुख्य अतिथि की बात करेंगे वो थे आपके नरेंद्र मोदी। सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है 303। इस तिथि को इसरो ने भारत का तीसरा मून मिशन चंद्रयान 3 सफलतापूर्वक लॉन्च किया। सफलतापूर्वक कब लॉन्च हुआ था? ये 14 जुलाई 2023 को सफलतापूर्वक लॉन्च होता है और 14 जुलाई को ही फ्रांस का जो बैस्टिल डे परेड है ये मनाया गया था। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 304। इस देश ने अपने सर्वोच्च नागरिक सम्मान ग्रैंड क्रॉस ऑफ द लीजन ऑफ ऑनर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सम्मानित किया है। ग्रैंड क्रॉस ऑफ द लीजन ऑफ ऑनर अवार्ड ये किस देश का है? ये फ्रांस का सर्वोच्च सम्मान है। यह ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है 305। हाल ही में HAL के अपना क्षेत्रीय कार्यालय कहाँ खोला है? HAL हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड HAL का फुल फॉर्म होता है और इसने अपना नया क्षेत्रीय कार्यालय कहाँ पर खोला है? कुआलालंपुर, मलेशिया में। ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है 306। संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार आयोग UNHRC ने यूक्रेन पर गठित स्वतंत्र जांच आयोग के अध्यक्ष के रूप में किस भारतीय को नियुक्त किया था? ये बताना है किस भारतीय को नियुक्त किया था? वृंदा ग्रोवर को। ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है 307। भारतीय नौसेना द्वारा किस नाम से 7वां जापान भारत समुद्री अभ्यास विशाखापत्तनम में आयोजित हुआ था? ये 7वां जापान भारत समुद्री अभ्यास GMAX के 2023 के नाम से आयोजित हुआ था। डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। 308 नंबर प्रश्न है हाल ही में IPL की सबसे मूल्यवान फ्रेंचाइजी कौन बना है? सबसे मूल्यवान फ्रेंचाइजी कौन बन चुके हैं IPL के? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा चेन्नई सुपर किंग्स। सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। और वर्तमान में बात करेंगे IPL 2024। IPL 2024 के जितने भी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है उसकी क्लास हम लोगों ने करवा चुके हैं और उसकी क्लास आप लोग एक बार जरूर देख लीजिएगा, क्योंकि आपकी जो क्लास अभी हाल ही में जो एग्जाम होने वाले हैं उसमें IPL से 101% क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो IPL वाली क्लास जरूर देख लीजिएगा। उसका लिंक मैं आपको इस क्लास की जो क्लास है इसके वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे, वहां से आप उसको जरूर देखिएगा। IPL के सारे क्वेश्चन आपके कवर हो जाएंगे। और बताइएगा कि IPL 2024 की विजेता टीम कौन सी रही है, ये जरूर बताइएगा क्लास कमेंट बॉक्स में। ठीक है। अगला प्रश्न है 309। कनाडा ओपन बैडमिंटन 2023 में पुरुष एकल के विजेता कौन है? लक्ष्य सेन, चिराग शेट्टी, सात्विक साईराज, किदाम्बी श्रीकांत। इसमें राइट ऑप्शन हो जाएगा आपका लक्ष्य सेन। कनाडा ओपन बैडमिंटन 2023 में पुरुष एकल के विजेता लक्ष्य सेन थे। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 310। एशियाई एथलेटिक्स एसोसिएशन द्वारा वर्ष का सर्वश्रेष्ठ एशियाई अंडर-20 पुरुष एथलीट नामित होने वाले पहले भारतीय कौन बने हैं? पुरुष एथलीट नामित होने वाले पहले भारतीय सेल्वा प्रभु तिरुमरन बना है। ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है 311। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस राज्य के मुलुगु जिले में सेंट्रल ट्राइबल यूनिवर्सिटी और निजामाबाद में राष्ट्रीय हल्दी बोर्ड स्थापित करने का ऐलान किया है? ये ऐलान किया है तेलंगाना में। बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 312 है। केंद्र सरकार ने हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र प्राधिकरण IFSCA का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया है?
ये बी के राजा रमन को इसमें नियुक्त किया गया है। बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है 313। हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने गारंटी बजट पेश किया है? गारंटी बजट किस राज्य के मुख्यमंत्री के द्वारा पेश किया गया? कर्नाटक के जो मुख्यमंत्री हैं इनके द्वारा गारंटी बजट पेश किया गया है। डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। 314 नंबर प्रश्न है, भारत के चुनाव आयोग ने किस देश में चुनाव प्रबंधन और प्रशासन के क्षेत्र में सहयोग के लिए एक समझौता किया है? इसमें सहयोग के लिए एक समझौता पनामा से किया है। ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 315। हाल ही में विदेश मंत्रालय ने भारत से बाहर पहला आईआईटी कैंपस कहाँ स्थापित करने की घोषणा की है? विदेश मंत्रालय के द्वारा कहाँ पर अपना पहला आईआईटी कैंपस स्थापित करने की घोषणा की गई है? याद रखेंगे, इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका जंजीबार, तंजानिया में पहला आईआईटी कैंपस आईआईटी मद्रास के द्वारा खोला गया है। बी ऑप्शन यहाँ पे राइट हो जाएगा। 316 नंबर प्रश्न है, हाल ही में किस शहर में भारत का पहला 23 किलोमीटर लंबा सोलर रूफ साइकिलिंग ट्रैक खोला गया? ये आपका 23 किलोमीटर जो लंबा सोलर रूफ साइकिलिंग ट्रैक है ये कहाँ पर खोला गया है ये बताना है। हैदराबाद, बेंगलुरु, लखनऊ, रांची, ये बताना है कहाँ पर ये खोला गया है। ये आपका हैदराबाद में खोला गया है। ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 317। हाल ही में मार्क जगरबर्ग की अगुवाई वाली मेटा ने किस नाम से ट्विटर के तर्ज पर एक टेक्स्ट बेस्ड ऐप लॉन्च किया है? तो ट्विटर के काउंटर में या ट्विटर के तर्ज पर एक टेक्स्ट बेस्ड ऐप लॉन्च किया है, उसका नाम है थ्रेड्स। ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, इसका नाम है थ्रेड्स। अगला प्रश्न है 318। ग्लोबल पीस इंडेक्स 2023 के अनुसार दुनिया के सबसे शांतिपूर्ण देश कौन कौन से हैं? ग्लोबल पीस इंडेक्स के अनुसार दुनिया का सबसे शांतिपूर्ण देश कौन सा है? वो है आपका आइसलैंड। बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 319। हाल ही में केंद्र सरकार ने राष्ट्रीय उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग का अध्यक्ष इसे नियुक्त किया है। ये नियुक्त हुए हैं अमरेश्वर प्रताप शाही। ये ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न 320। भारत ने किस देश को हराकर सैफ फुटबॉल चैंपियनशिप 2023 का खिताब जीता है? इस देश को हरा करके जीता है, याद रखेंगे, कुवैत को हरा करके भारत ने सैफ फुटबॉल चैंपियंस 2023 का खिताब जीत लिया है। अगला प्रश्न है 321। बीसीसीआई ने भारतीय पुरुष क्रिकेट टीम के मुख्य चयनकर्ता किसे नियुक्त किया है? मुख्य चयनकर्ता किसको नियुक्त किया है बीसीसीआई ने? याद रखेंगे अजीत अगरकर को टीम के मुख्य चयनकर्ता नियुक्त किए हैं। ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 322 नंबर प्रश्न है, किस राज्य सरकार ने पद्म पुरस्कार विजेताओं को 10,000 रुपए मासिक देने की घोषणा की है? पद्म पुरस्कार जो विजेता है इनको 10,000 रुपए मासिक देने की घोषणा की है हरियाणा सरकार ने। सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है 323। महिला सम्मान बचत प्रमाण पत्र योजना शुरू करने वाला पहला बैंक कौन बना है? महिला सम्मान बचत प्रमाण पत्र जो योजना शुरू किया है ये बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा शुरू किया गया है। बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 324। हाल ही में संघाई सहयोग संगठन एससीओ का 9वां पूर्ण सदस्य देश कौन सा बना है? इसका 9वां पूर्ण सदस्य ईरान बन चुका है। ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 325 नंबर प्रश्न है, हाल ही में यूके इंडिया अवार्ड्स में किसे ग्लोबल इंडियन आइकॉन नामित किया गया है? ग्लोबल इंडियन आइकॉन किसे नामित किया गया है? मैरी कॉम को। सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। 326 नंबर प्रश्न है, भारत की पहली पुलिस ड्रोन यूनिट कहाँ शुरू किया गया है? पहली पुलिस ड्रोन यूनिट को कहाँ पर शुरू किया गया? चेन्नई में। ये ऑप्शन ये भी राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 327। हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी को किस देश के सर्वोच्च सम्मान ऑर्डर ऑफ द नाइल से सम्मानित किया गया है? ऑर्डर ऑफ द नाइल ये किस देश का सर्वोच्च सम्मान है? मिस्र का। डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है 328। भारत का सबसे आकर्षक नियोक्ता ब्रांड कौन सा है? सबसे आकर्षक नियोक्ता ब्रांड ये बन चुका है टाटा पावर। बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। 319 नंबर प्रश्न है, हाल ही में भारत व अमेरिकी नौसेनाओं के बीच किस नाम से कोच्चि में संयुक्त सैन्य अभ्यास जो है यहाँ पे शुरू हुआ है? ये बताना है। यहाँ पे संपन्न हुआ है। भारत और अमेरिकी सेनाओं के बीच नौसेनाओं के बीच किस नाम से कोच्चि में एक संयुक्त अभ्यास संपन्न हुआ है? यहाँ पर सेलवेक्स नाम से सेलवेक्स 2023 नाम से अमेरिकी नौसेनाओं के बीच कोच्चि में संयुक्त अभ्यास संपन्न हुआ है। ये ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है 330। देश की खुफिया एजेंसी रिसर्च एंड एनालिसिस विंग जो रॉ है इसके नए प्रमुख कौन बने हैं?
रिसर्च एंड एनालिसिस विंग रॉ के नए प्रमुख के रूप में जो है बनाया गया है रवि सिन्हा को। ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 331। क्वेश्चन नंबर 331 है, हाल ही में किस नाम से भारत मालदीव का संयुक्त 12वीं सैन्य अभ्यास संपन्न हुआ है? ये किस नाम से हुआ है ये बताना है। ये हुआ है आपका एक्स एक्वेरिन 2023, एक्स एक्वेरिन इस नाम से हुआ है। डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। एक्स एक्वेरिन नाम से भारत और मालदीव का संयुक्त 12वीं सैन्य अभ्यास संपन्न हो चुका है। अगला प्रश्न है 332। अमेरिकी कांग्रेस के संयुक्त सत्र को दूसरी बार संबोधित करने वाले पहले भारतीय नेता कौन बने हैं ये बताना है। ये बन चुके हैं नरेंद्र मोदी। अमेरिकी कांग्रेस के संयुक्त सत्र को दूसरी बार संबोधित करने वाले पहले भारतीय नेता नरेंद्र मोदी बन चुके हैं। अगला प्रश्न है 333। 21 जून 2023 को 9वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस कहाँ 1.25 लाख लोगों के ने एक साथ योग करके रिकॉर्ड बनाया है? ये बनाया गया है सूरत में। सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है 334। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 2023 समारोह का नेतृत्व कहाँ किया था? इन्होंने अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 2023 का जो आयोजन है या नेतृत्व है ये यूएन न्यूयॉर्क में किया था, यूनाइटेड नेशन न्यूयॉर्क में किया था। डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 335। हाल ही में ब्रिटिश संसद ने किस भारतीय फिल्म मेकर को वैश्विक मनोरंजन उद्योग में योगदान के लिए सम्मानित किया है? यहाँ पर इसके साथ किसके लिए योगदान के लिए सम्मानित किया है याद रखिए। तो इसने राजा मौली को जो है ये भारतीय फिल्म मेकर है और उनको वैश्विक मनोरंजन उद्योग में योगदान के लिए सम्मानित किया है। बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, राजा मौली। अगला प्रश्न है 336। गांधी शांति पुरस्कार 2021 से किसे सम्मानित किया गया है? गांधी शांति पुरस्कार 2021 से किसको सम्मानित किया गया? गीता प्रेस गोरखपुर। सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न 337। इंडोनेशिया ओपन 2023 में BWF सुपर 1000 इवेंट में युगल खिताब जीतने वाली पहली भारतीय जोड़ी कौन सी बनी है? इसमें सात्विक साईराज और सात्विक साईराज और चिराग शेट्टी इसमें जो है ये पहली भारतीय जोड़ी बनी है जिसने BWF सुपर 1000 इवेंट में युगल खिताब जीता है। डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है 338। हाल ही में भारत ने किस देश को स्वदेशी इन सर्विस मिसाइल कॉर्वेट INS कृपाण उपहार में दिया है? INS कृपाण किसको दिया गया है भारत के द्वारा? ये वियतनाम को दिया गया है। ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, वियतनाम। और दोस्तों अगर क्लास आपको पसंद आ रही हो तो क्लास को एक बार सभी लोग लाइक कर दीजिए, क्लास को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और चैनल में नए हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। ये जो स्पीडी की करंट अफेयर्स है आपको बहुत ही हेल्पफुल होने वाली है। आप कहीं ना कहीं से सभी लोग करंट अफेयर्स पढ़ते हैं लेकिन उसका रिवीजन नहीं कर पाते, या तो बहुत लोग ऐसे होते हैं जो सिर्फ एग्जाम टाइम में ही पढ़ते हैं। दोनों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आप जितना ज्यादा रिवीजन बार बार देखेंगे तो आपको क्वेश्चन याद होने लगते हैं। जब क्वेश्चन याद हो जाता है तो जब आपको फिर एग्जाम में आपको प्रॉब्लम नहीं होती। करंट अफेयर्स के क्वेश्चन ही बहुत बार सिलेक्शन दिलाते हैं, क्योंकि करंट अफेयर्स के 5 से 10 क्वेश्चन होते हैं जो बहुत लोग नहीं कर पाते हैं और जो कर लेते हैं वो थोड़ा सा उनसे स्कोर अच्छा हो जाता है। तो करंट अफेयर्स जरूर आप पढ़ के जाइएगा। करंट अफेयर्स कुछ भी पूछ सकता है लेकिन ये नहीं है कि आप उसमें कर नहीं पाएंगे। आप आराम से कीजिए और बहुत ही बेनिफिट होगा इसका। अगला प्रश्न है 339। एशियाई तलवारबाजी चैंपियनशिप 2023 में किसने भारत के लिए पहला पदक जीतकर इतिहास रचा है? यह है भवानी देवी। सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 340। हाल ही में किस भारतीय एयरलाइन ने एयरबस के साथ $55 अरब में 500 एयरबस A320 विमानों का रिकॉर्ड A320 विमानों का रिकॉर्ड ऑर्डर किया है? ये बताना है। ये किया गया है इंडिगो के द्वारा इसको रिकॉर्ड ऑर्डर किया गया है। डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। 341 नंबर प्रश्न है। हाल ही में भारत किस देश से 30 प्रीडेटर ड्रोन खरीद के लिए एक समझौता किया है? अमेरिका से। अगला प्रश्न है 342। मोटे अनाज की जागरूकता के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारतीय मूल के किस ग्रैमी पुरस्कार विजेता के साथ मिलकर एक विशेष गीत गाया है? ये बताना है। किसके साथ ये विशेष गीत गाया गया था? ये फाल्गुनी शाह के द्वारा गाया गया। बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 343। हाल ही में किस राज्य को सुंदर इमारतों के लिए अंतर्राष्ट्रीय ग्रीन एप्पल अवार्ड 2023 से सम्मानित किया गया? तेलंगाना।
तेलंगाना जो राज्य है इसको सुंदर इमारतों के लिए राष्ट्रीय ग्रीन एप्पल अवार्ड से सम्मानित किया गया है। अगला प्रश्न है 344। राष्ट्रीय जल पुरस्कार 2022 में सर्वश्रेष्ठ राज्य श्रेणी में प्रथम पुरस्कार किसे मिला है? जल पुरस्कार किस श्रेणी में बताना है। ये मध्य प्रदेश को मिला था। डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 2024 में लखनऊ उत्तर प्रदेश, नोएडा उत्तर प्रदेश को मिला है राष्ट्रीय जल पुरस्कार। अगला प्रश्न है 345। हाल ही में किस राज्य सरकार ने युवाओं को रोजगार परक कौशल सिखाने और उन्हें प्रतिमाह भत्ता प्रदान करने के लिए मुख्यमंत्री लर्न एंड अर्न योजना शुरू किया है? ये बताना, मुख्यमंत्री लर्न एंड अर्न योजना ये किस राज्य में शुरू किया गया है? ये मध्य प्रदेश सरकार ने शुरू किया है। ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 346 नंबर प्रश्न है। विश्व बैंक ने दक्षिण एशिया में अपनी पहली सड़क सुरक्षा परियोजना की शुरुआत किस शहर से किया है? ये किस शहर से हुआ है? ढाका से। डी सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 347। संयुक्त राष्ट्र महासभा यूएनजीए ने किस देश के अनुरोध पर शहीद शांति रक्षकों के सम्मान में संयुक्त राष्ट्र मुख्यालय में एक स्मारक दीवार स्थापित करने का फैसला किया है? अमेरिका, भारत, जापान और फ्रांस। इसमें भारत देश के अनुरोध पर शहीद शांति रक्षकों के सम्मान में संयुक्त राष्ट्र मुख्यालय में एक स्मारक दीवार स्थापित करने का फैसला किया गया है। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 348। अंतरराष्ट्रीय आर्थिक शोध पत्रिका सेंट्रल बैंकिंग ने किसे गवर्नर ऑफ द ईयर 2023 की उपाधि से सम्मानित किया है? गवर्नर ऑफ द ईयर तो ये है शक्तिकांत दास। डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है 349। गुणवत्तापूर्ण भोजन के लिए पूर्वोत्तर के किस पहले रेलवे स्टेशन को ईट राइट स्टेशन प्रमाण पत्र से सम्मानित किया गया है? इसमें जो है सम्मानित होने वाले हैं गुवाहाटी पहला रेलवे स्टेशन है जिसको ईट राइट स्टेशन प्रमाण पत्र से सम्मानित किया गया है। ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है 350। हाल ही में अमेरिका ने किस देश को विकासशील राष्ट्र के दर्जे से वंचित कर दिया है? विकासशील जो राष्ट्र है इसके दर्जे से किसको वंचित कर दिया है? चीन को। सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 351। राजस्थान में कहा सीएनजी से संचालित देश की पहली टॉय ट्रेन शुरू की गई है? सीएनजी से संचालित होती है और ये देश की पहली टॉय ट्रेन शुरू हुई है। वहां पर शुरू हुई है राजस्थान में, ये बताना है। और ये राजस्थान में उदयपुर में शुरू किया गया है। डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 352 नंबर प्रश्न है। पहला जनजातीय खेल महोत्सव 2023 का आयोजन कहाँ किया गया है? भुवनेश्वर में किया गया। ये ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है 353। हाल ही में किस राज्य सरकार ने दुग्ध उत्पादन को बढ़ाने के लिए नंद बाबा दुग्ध मिशन शुरू किया है? नंद बाबा दुग्ध मिशन किस राज्य सरकार ने शुरू किया है? यह शुरू किया गया है उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा। बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है 354। हाल ही में ऑस्ट्रेलिया ने किसे हराकर पहला आईसीसी विश्व टेस्ट चैंपियनशिप 2023 का खिताब जीता है? किसको हरा करके? इन्होंने भारत को हरा करके ऑस्ट्रेलिया ने आईसीसी वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप 2023 से खिताब जीत लिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 355। फ्रेंच ओपन 2023 में पुरुष एकल का खिताब किसने जीता? फ्रेंच ओपन 2023 में पुरुष एकल का खिताब जीतने वाले थे नोवाक जोकोविच, सर्बिया के हैं। सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है 356। हाल ही में भारत का चौथा सबसे बड़ा निवेशक देश कौन बना? सबसे बड़ा निवेशक देश कौन बन चुका है? भारत का सबसे बड़ा निवेशक देश बताना है। इसमें सबसे बड़ा निवेशक देश है यूएई। बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 357। इस राज्य ने महिलाओं को हर महीने 1200 रुपए की आर्थिक सहायता वाली मुख्यमंत्री लाडली बहना योजना की शुरुआत किया है? ये मध्य प्रदेश सरकार ने। डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। 358 नंबर प्रश्न है। भारत सरकार ने किस राज्य के किसानों की आय बढ़ाने के लिए एशियाई विकास बैंक एडीबी के साथ $130 मिलियन के ऋण समझौता किया है? ये किसानों की आय बढ़ाने के लिए एशियाई विकास बैंक एडीबी के साथ समझौता किया है। और ये किस राज्य के किसानों की आय के लिए यहाँ पर समझौता किया गया है? तो यहाँ इसके द्वारा हिमाचल प्रदेश के जो किसान हैं उनके आय को बढ़ाने के लिए एडीबी जो एशियाई विकास बैंक है इसके साथ $130 मिलियन के ऋण समझौते पर हस्ताक्षर किया गया है। ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है 359। मिस वर्ल्ड 2023 की मेजबानी किस देश को सौंपा गया है? मिस वर्ल्ड जो 2023 है इसकी मेजबानी किस देश को सौंपा गया है? इसमें भारत को सौंपा गया था। बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर
360। IQ एयर 2023 द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार दुनिया का सबसे प्रदूषित शहर कौन सा है? दुनिया का सबसे प्रदूषित शहर बन चुका है लाहौर, पाकिस्तान का। अगला प्रश्न है 361। केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय द्वारा जारी NIRF रैंकिंग 2023 में किस संस्थान ने 5वीं बार सर्वश्रेष्ठ संस्थान का दर्जा प्राप्त किया है? 5वीं बार सर्वश्रेष्ठ संस्थान का दर्जा किसने प्राप्त किया है? IIT मद्रास ने। ए ऑप्शन राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 362। CSC द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार पर्यावरण के मामले में कौन सा राज्य शीर्ष पर है? पर्यावरण के मामले में है तेलंगाना राज्य शीर्ष पर है। ये ऑप्शन राइट हो जाएगा। 363 नंबर प्रश्न है। टाटा ग्रुप ने भारत की पहली लिथियम ऑयल सेल मैन्युफैक्चरिंग गीगा फैक्ट्री कहाँ स्थापित करने की घोषणा किया है? ये गुजरात में। बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न 364। हाल ही में किस देश ने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को अपना सर्वोच्च नागरिक सम्मान ग्रैंड ऑफ द चेन ऑफ द येलो स्टार प्रदान किया है? ये सूरी नाम के द्वारा किया गया है। सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 365। हाल ही में किस बैंक ने अपने ATM पर UPI का उपयोग करके नगद निकासी की सुविधा किया है? UPI का उपयोग करके नगद निकासी की जो सुविधा है ये किसके द्वारा की गई है? बैंक ऑफ बड़ौदा ने। अगला प्रश्न है 366। किस राज्य ने भिवंडी को भारत का पहला कार्बन न्यूट्रल गांव विकसित करने की घोषणा की है? कार्बन न्यूट्रल गांव विकसित करने की भिवंडी को भारत का पहला राज्य है, मतलब किस राज्य ने भिवंडी जो एक स्थान है इसको भारत का पहला कार्बन न्यूट्रल गांव विकसित करने की घोषणा किया है? महाराष्ट्र ने। ये महाराष्ट्र का एक कोई क्षेत्र है। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 367। भारत ने किसे हराकर हॉकी में पुरुष जूनियर एशिया कप 2023 का खिताब जीता है? इसको हरा करके भारत के द्वारा पाकिस्तान को हराकर हॉकी में पुरुष जूनियर एशिया कप 2023 का खिताब जीता गया है। ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 368। इस देश के डेनिस फ्रांसिस को संयुक्त राष्ट्र महासभा के 78वें सत्र के लिए नया अध्यक्ष चुना गया है? 78वें सत्र के लिए नया अध्यक्ष चुना गया है त्रिनिदाद और टोबैगो। डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 369 नंबर प्रश्न है। हाल ही में महाराष्ट्र सरकार ने अहमदनगर का नाम बदलकर नाम क्या रखा है? अहमदनगर जो है इसका नाम बदल करके क्या रख दिया गया है ये बताना है। इसमें जो है अहिल्याबाई, इसका अहमदाबाद नगर का नाम बदल करके महाराष्ट्र सरकार के द्वारा अहिल्याबाई होलकर नगर रख दिया गया है। ये ऑप्शन राइट हो जाएगा। 370 नंबर प्रश्न है। चेन्नई सुपर किंग्स ने किसे हराकर IPL 2023 से खिताब जीता था? चेन्नई सुपर किंग्स। ये 2023 से क्वेश्चन है और आपसे भी पूछा था कि जो 2024 IPL 2024 की टीम विजेता टीम कौन सी है और उसने किसको हरा करके ये फाइनल जीता है। आपको ये कमेंट बॉक्स में कंप्लीट क्वेश्चन आंसर कंप्लीट आपको टाइप करके बताना है। दिल्ली कैपिटल्स, गुजरात टाइटंस, राजस्थान रॉयल्स, लखनऊ सुपर जायंट्स। इसमें जो CSK है, CSK ने गुजरात टाइटंस को हरा करके 5वीं बार खिताब जीता था। बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है 371। ब्रिटेन के बर्मिंघम शहर के भारतीय मूल के पहले मेयर कौन चुने गए हैं? ब्रिटेन के जो बर्मिंघम शहर है इसके भारतीय मूल के पहले मेयर किसको चुना गया है? इसमें चमन लाल को चुना गया है। ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है 372। मलेशिया मास्टर सुपर 500 बैडमिंटन टूर्नामेंट 2023 में पुरुष सिंगल्स का खिताब जीतने वाले पहले भारतीय कौन बने हैं? इसमें पहले भारतीय बने हैं HS प्रणय। सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है 373। अबू धाबी में आयोजित 22वां आईफा अवार्ड 2023 में किस फिल्म ने सबसे ज्यादा अवार्ड्स जीता है? सबसे ज्यादा अवार्ड जीतने वाली है गंगूबाई काठियावाड़ी। बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है 374। हाल ही में भारत के सर्वोच्च साहित्यिक सम्मान 57वें ज्ञानपीठ पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? तो इनको जो है दामोदर मोजो को 57वें ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया। 375 नंबर प्रश्न है। UAE में आयोजित होने वाले जलवायु परिवर्तन सम्मेलन COP28 की सलाहकार समिति में किस भारतीय उद्योगपति को शामिल किया गया है? इस भारतीय उद्योग को COP28 की सलाहकार समिति में शामिल किया गया है। ये है आपके मुकेश अंबानी। डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है 376। जर्मनी में आयोजित 61वें सुपर कंप्यूटिंग सम्मेलन 2023 में जारी सुपर कंप्यूटिंग सूची में भारतीय सुपर कंप्यूटर ऐरावत को किस स्थान पर
रखा गया है? ऐरावत जो है, ऐरावत को किस स्थान पर रखा गया है? 75वें स्थान पर रखा गया है। ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 377। डेविड मालपास की जगह हाल ही में किसने विश्व बैंक के 14वें अध्यक्ष के रूप में कार्यभार संभाला है? तो ये है अजय बंगा। ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 378। हाल ही में तीसरी G20 टूरिज्म वर्किंग ग्रुप की बैठक का आयोजन कहाँ किया गया है? G20 की जो टूरिज्म वर्किंग ग्रुप है, इसकी बैठक का आयोजन कहाँ किया गया? श्रीनगर में। ये ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 379। हाल ही में किस राज्य ने मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन योजना का शुभारंभ कर बुजुर्गों को मुफ्त हवाई जहाज से तीर्थ यात्रा का अवसर प्रदान करने वाला पहला राज्य बना है? यह है मध्य प्रदेश। ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 380। क्वाड लीडर समिट 2024 की मेजबानी किसे सौंपा गया है? क्वाड लीडर समिट 2024 की मेजबानी किसे सौंपा गया है? तो ये भारत को सौंपा गया है। बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है 381। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने गुजरात के किस शहर में राष्ट्रीय तटीय पुलिस अकादमी NSCP के स्थायी परिसर की आधारशिला रखी है? ये ओखा में रखी गई है। सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है 382। भारत और इंडोनेशिया के बीच किस नाम से हाल ही में चौथा नौसैन्य अभ्यास आयोजित हुआ है? भारत और इंडोनेशिया के बीच में, भारत और इंडोनेशिया जो है इसके बीच में समुद्र शक्ति अभ्यास 2023 होता है। डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 383 नंबर प्रश्न है हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड HPCL ने हाल ही में हिमाचल प्रदेश में कहाँ एथेनॉल प्लांट स्थापित करने की घोषणा किया है? ऊना में। बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। 384 नंबर प्रश्न है इस देश की कामी रीता शेरपा ने हाल ही में 27वीं बार माउंट एवरेस्ट की चोटी फतेह करने का रिकॉर्ड अपने नाम किया है? ये किस देश की हैं? कामी रीता शेरपा। ये इन्होंने जो है 384 नंबर है और इसका राइट आंसर हो जाएगा नेपाल। ये जो है कामी रीता शेरपा नेपाल की है और इन्होंने 27वीं बार माउंट एवरेस्ट की चोटी फतेह करने का रिकॉर्ड बना लिया है। और अब जो है वर्तमान में ये जो है 2023 का क्वेश्चन, लेकिन वर्तमान में इन्होंने 30 बार चढ़ने का रिकॉर्ड बना लिया है, कुमाई रीता शेरपा। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 385। हाल ही में संयुक्त राष्ट्र ने प्रत्येक साल 26 नवंबर को किस दिवस के रूप में मनाने के हेतु नामित किया है? 26 नवंबर को किस दिवस के रूप में मनाने हेतु नामित किया है? संयुक्त राष्ट्र के द्वारा हर साल 26 नवंबर को विश्व सतत परिवहन दिवस के रूप में मनाने की घोषणा किया है। ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 386 नंबर प्रश्न है हाल ही में संचार मंत्री अश्विनी वैष्णव ने किस नाम से चोरी या खोए हुए स्मार्टफोन को प्राप्त करने के लिए एक पोर्टल का शुभारंभ किया है? इनके द्वारा संचार साथी नामक पोर्टल का शुभारंभ किया गया है। सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है 387। हाल ही में उत्तर प्रदेश के किस हैंडीक्राफ्ट को GI टैग प्रदान किया गया है? GI टैग उत्तर प्रदेश के किस हैंडीक्राफ्ट को दिया गया है? इसमें संबल सिंह शिल्प, मैनपुरी तारकाशी और महोबा गौरा पत्थर शिल्प, इन तीनों को प्राप्त हुआ है। ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 388 नंबर प्रश्न है पर्यावरण मंत्रालय ने जलवायु परिवर्तन से निपटने में युवाओं की भागीदारी को प्रोत्साहित करने के लिए किस नाम से एक मोबाइल एप्लीकेशन को लॉन्च किया है? पर्यावरण मंत्रालय ने। पर्यावरण मंत्रालय के द्वारा हाल ही में मेरी लाइफ नाम से एक मोबाइल एप्लीकेशन लॉन्च किया गया है। ये ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है 389। संयुक्त राष्ट्र अनिवार्य सतत विकास लक्ष्यों SDG के स्थानीयकरण को अपनाने वाला भारत का पहला शहर कौन सा बन चुका है? यहाँ पे पहला शहर बना है भोपाल। सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है 390। केंद्र सरकार ने हाल ही में किसे CBI का नया निदेशक नियुक्त किया है? CBI के नए निदेशक के रूप में कौन नियुक्त हुए हैं? प्रवीण सूद। डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है 391। हाल ही में बंगाल की खाड़ी में आए चक्रवाती तूफान मोचा नाम किस देश के द्वारा दिया गया है? मोचा जो नाम है ये यमन के द्वारा दिया गया था। डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है 392। इस राज्य ने हाल ही में डिजिटल सेवाओं के लिए हिम डेटा पोर्टल को लॉन्च किया है? हिम डेटा पोर्टल को किसके द्वारा लॉन्च किया गया है ये बताना। उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, मेघालय, सिक्किम। तो इसमें जो है हिमाचल प्रदेश इसका राइट आंसर हो जाएगा, हिमाचल प्रदेश। अगला प्रश्न है 393। 13वीं सब जूनियर महिला राष्ट्रीय हॉकी चैंपियनशिप 2023 का खिताब किसने जीता है? तो 13वीं जो सब जूनियर महिला राष्ट्रीय हॉकी चैंपियनशिप है इसका खिताब जीता है हरियाणा ने। ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 394।
हाल ही में किस भारतीय अभिनेत्री को टाइम मैगजीन ने अपनी कवर पेज पर जगह दी है? टाइम मैगजीन के द्वारा पहली बार, मतलब टाइम मैगजीन के द्वारा किस भारतीय अभिनेत्री को टाइम मैगजीन ने अपनी कवर पेज पर जगह दी है? ये है दीपिका पादुकोण। सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, दीपिका पादुकोण। 395 नंबर प्रश्न है, हाल ही में कहाँ सी हैरियर लड़ाकू विमान SH-606 म्यूजियम का उद्घाटन कहाँ किया गया है, ये बताना है। सी हैरियर लड़ाकू विमान म्यूजियम का उद्घाटन कहाँ पर किया गया? ये तो विशाखापत्तनम में किया गया है। डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है 396, हाल ही में किसे भारत रत्न डॉक्टर अंबेडकर अवार्ड 2023 से सम्मानित किया गया है? भारत रत्न डॉक्टर अंबेडकर अवार्ड से सम्मानित किसको किया गया है? योगी आदित्यनाथ को। डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 397 नंबर प्रश्न है, आईपीएल के इतिहास में सबसे तेज 13 गेंदों में अर्धशतक बनाने का रिकॉर्ड हाल ही में किसने बनाया है? अर्धशतक बनाने का रिकॉर्ड जो है ये किसके द्वारा बनाया गया है 13 गेंदों में? ये है यशस्वी जायसवाल। ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। यशस्वी जायसवाल का रिकॉर्ड है 13 गेंदों में अर्धशतक बनाने का। अगला प्रश्न है 398, हाल ही में किस देश ने यूक्रेन को विनाशकारी क्रूज मिसाइल स्टार्म शैडो दान देने की घोषणा किया है? स्टार्म शैडो ये किसके द्वारा दान देने की घोषणा की गई है? ब्रिटेन के द्वारा। बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 399 नंबर प्रश्न है, हाल ही में लॉरियस स्पोर्ट्समैन ऑफ द ईयर 2023 का पुरस्कार किसे दिया गया है? लॉरियस स्पोर्ट्समैन ऑफ द ईयर 2023 का पुरस्कार ये दिया गया है लियोनेल मेसी, जो अर्जेंटीना के हैं। ये ऑप्शन राइट हो जाएगा। 400 नंबर प्रश्न है, सड़कों पर सुरक्षित चलने का अधिकार देने वाला पहला भारतीय राज्य कौन सा बन चुका है? यह है आपका पंजाब राज्य। पंजाब राज्य सड़कों पर सुरक्षित चलने का अधिकार देने वाला पहला भारतीय राज्य बन गया है। सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। और आज की क्लास का अंतिम प्रश्न, जिसका आंसर आप सभी को कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है, और जो हमने पहले क्वेश्चन पूछा है उसका आंसर भी आपको देना है। 401 नंबर प्रश्न है, हाल ही में भारत के तेल मंत्रालय ने कार्बन उत्सर्जन में कटौती के लिए किस वर्ष तक डीजल 4 पहिया वाहनों पर प्रतिबंध लगाने का सुझाव दिया है? ये बताना है। और इसका राइट आंसर क्या होगा कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। और कैसी लगी क्लास कमेंट्स बॉक्स में बताइएगा। आपके कितने क्वेश्चन आपको आ रहे थे ये भी जरूर बताना। और कोई भी आपका सुझाव हो और कोई भी आपका दूसरा कोई क्वेश्चन होता है तो आप पूछ सकते हैं हमसे। आप सभी हमारे टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन कर लीजिए। टेलीग्राम चैनल का नाम है आपको विद्यालय एजुकेशन ऑफिशियल। विद्यालय एजुकेशन ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल का नाम है, जिसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा। वहां से भी आप ज्वाइन कर सकते हो। और अगर क्लास पसंद आई है, क्लास को सभी लोग एक बार लाइक जरूर कर दीजिएगा। लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, और चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, जिससे कि आगे आने वाली सारी वीडियोज की नोटिफिकेशन आप सभी को मिलती रहे। और हमारे द्वारा ऐसी क्लासेस लेकर आते रहते हैं। और अभी एक क्लास ऐसी लेके आएंगे जिसमें आपको 500 क्वेश्चन होंगे। इसके बाद जो है संडे को क्लास, नेक्स्ट फ्राइडे या सैटरडे तक क्लास आएगी, जिसमें 500 करंट अफेयर्स के क्वेश्चन रहेंगे और 500 क्वेश्चन करंट अफेयर्स के रहेंगे, जिसकी आपको फुल पीडीएफ भी दी जाएगी। 500 क्वेश्चन की पीडीएफ दी जाएगी। 500 क्वेश्चन है, इसकी पीडीएफ भी देंगे और आंसर पीडीएफ के क्वेश्चन आंसर साथ में रहेंगे। पहले सारे क्वेश्चन दे देंगे, इसके बाद सभी आंसर दे देंगे। तो आप लोग कंप्लीट कर लीजिएगा, आपके 500 क्वेश्चन तैयार हो जाएंगे उससे। तो वो क्लास जरूर देखिएगा। इसके जस्ट बाद 500 ये क्वेश्चन कंप्लीट कर ले, इसके बाद पूरा रिवीजन एक बार हम करेंगे। ठीक है, फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। आप सभी का दिन शुभ हो।